जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मैथ। उसमें देखेंगे सबसे पहले सेट्स। सेट्स का जो हिंदी होता है वह होता है समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय। ये जो सेट है ना, सेट, यह जो है एक यूनानी वर्ड है। कौन सा वर्ड है? यूनानी वर्ड है। यानी सेट जो है एक यूनानी वर्ड है। तो देखिए, सबसे पहले सेट्स होता क्या है, यानी सेट कहते किसको है, इस बात को हमको समझना है। तो बात को समझिए। देखिए, सेट एक डिफिनीशन नहीं बल्कि सेट एक कंडीशन है। सेट एक डिफिनीशन नहीं बल्कि सेट एक कंडीशन है। कंडीशन है। कैसे कंडीशन है, ये बात जानना है। कंडीशन क्या है? देखिए, कंडीशन यह है कि सेट जो होगा वो वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन, यानी देखिए, सेट उसको बोलेंगे जो वेल डिफाइन होगा ना, उसी को सेट बोलेंगे। वेल डिफाइन का हिंदी होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। वेल डिफाइन का हिंदी क्या हुआ? सुपरिभाषित। देखिए, सेट्स एक डिफिनीशन है बल्कि सेट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वह वेल डिफाइन होना चाहिए। अब हम लिखे सुपरिभाषित, तो आपको ये समझ में नहीं आया वेल डिफाइन कहेंगे किसको, सुपरिभाषित कहेंगे किसको, कैसे जानेंगे कौन वेल डिफाइन है कौन वेल डिफाइन नहीं है, इस बात को अब समझना है। देखिए, सुपरिभाषित को समझिए। अगर कोई वाक्य का हम प्रयोग करें, अगर उस वाक्य पर सभी लोगों का विचार एक हो तो वह जो होगा वो वेल डिफाइन होगा। अगर सबका विचार एक नहीं हो तो वह वेल डिफाइन नहीं होगा, यानी सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे देखिए, हम एक वाक्य बोलते हैं, आप लोग इसको समझिएगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, तो अभी अगर पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री, तो आप अभी वर्तमान में बोलिएगा नरेंद्र मोदी, तो सबको का विचार इस पर क्या होगा? एक होगा। यानी सबको क्या कहेंगे कि हाँ सब नरेंद्र मोदी, सबका तो रिजल्ट यही होगा। तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? सेट होगा। ये क्या होगा? सेट होगा। और समझिए, जैसे हम कहें कि आपके बुक यानी किताब जो है ना, उसमें प्रश्नों का संग्रह, यानी मान लीजिए कक्षा 11th के मैथ के बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसका संग्रह, क्या यह सेट होगा? तो हाँ, सेट होगा, क्योंकि जो 11th का बुक है मैथ का, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने 11th के स्टूडेंट पढ़ते हैं सभी के लिए है, ये ना किसी खास स्पेशल के लिए है। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। हाँ, उसके बाद और वो पूछे बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, चाहे आपको पूछे विश्व के सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो आपकी नज़र में कोई और होगी, उसके नज़र में कोई और लड़की होगा, सबके नज़र में ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं होगा। कोई आंसर कुछ देगा तो कोई आंसर कुछ देगा, हमको कोई और पसंद होगा तो किसी को और कोई पसंद होगा। तो ये यहाँ पर डाटा सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यह वेल डिफाइन नहीं हो गया। तो सेट क्या है? सेट एक डिफिनेशन नहीं बल्कि सेट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि वेल डिफाइन होना चाहिए। तो इसी को कैसे लिखेंगे? collection of well defined a collection of well defined objects is called sets। देखिए क्या बोले? कलेक्शन यानी क्या? संग्रह, यानी इकट्ठा किसका? तो ऑफ यानी का वेल डिफाइन यानी सुपरिभाषित। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो क्या? तो ये जो सेट है, सेट एक डिफिनेशन नहीं बल्कि सेट एक क्या है? कंडीशन है। तो वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यानी कैसा संग्रह होना चाहिए? सुपरिभाषित। तो यही जो सुपरिभाषित वेल डिफाइन है ना, यही एक कंडीशन है सेट्स का। अगर आप किसी को पहचान लीजिए कि अगर ये वेल डिफाइन है, तब आप जान गए कि हाँ वो कुछ सेट होगा कि नहीं होगा। अगर आप पहचान ले रहे हैं कि वेल डिफाइन है या नहीं, तब आप जान पाइएगा कि हाँ सेट है या नहीं। ठीक है, तो सेट्स किसको बोले? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। देखिए, सेट्स का जो है ना और नाम है, जरूरी नहीं है कि सेट्स का एक ही नाम है। सेट को सेट ही बोले, सेट का और नाम है। जैसे ग्रुप भी बोलते हैं इसको, फैमिली वर्ड भी इसका यूज होता है। ग्रुप बोलिए, फैमिली बोलिए, चाहे कॉम्बिनेशन बोलिए, ये सब क्या है? सेट्स का अन्य नाम है। यानी इसको लिखेंगे सेट इज ऑल्सो known as group
फैमिली कॉम्बिनेशन। यानी सेट का अन्य नाम क्या हो गया, ग्रुप वर्ड हो गया, फैमिली वर्ड होगा, कॉम्बिनेशन। यानी सेट कहिए, चाहे ग्रुप कहिए, चाहे फैमिली कहिए, चाहे कॉम्बिनेशन कहिए। कॉम्बिनेशन का भी मतलब तो इकट्ठा करना ही होता है, तो सेट्स यानी समुच्चय। तो ये बात आप समझे। देखिए अब सेट एक यूनानी वर्ड था। देखिए सेट के जो जन्मदाता है यानी फादर ऑफ सेट थ्योरी, वो जो है जॉर्ज कैंटर है। कौन है, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर यानी फादर ऑफ सेट थ्योरी कौन हो गए, जॉर्ज कैंटर। तो सबसे पहले हम बात किए सेट। सेट क्या है, सेट एक यूनानी वर्ड है। सेट एक डिफिनेशन है, बल्कि सेट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेट वही बोले, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। संख्याओं के सुपरिभाषी संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसके बाद सेट इज आल्सो नोन एज ग्रुप, फैमिली, कॉम्बिनेशन। यानी सेट का जो अन्य नाम है क्या क्या है, ग्रुप है, फैमिली है, कॉम्बिनेशन है। फादर ऑफ सेट थ्योरी किसको बोलते हैं, जॉर्ज कैंटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जॉर्ज कैंटर को कहते हैं। जैसे अब समझिए, आगे समझिए। देखिए सेट्स को ना हमेशा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। सेट्स को यानी समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उसका जो एलिमेंट होगा ना उसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो वही बोले, सेट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। यानी समुच्चय को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, और इसके अव्यय को किसको, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से। अब आगे देखते हैं हम लोग यहीं पर। चलिए यहाँ पर देखिए, सेट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। क्या बोले, सेट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। यानी समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उसका जो अवयव होगा उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। उसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए कैसे किसी सेट को डिनोट करते हैं। इस सभी को अभी हम समझा रहे हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में। देखिए जैसे क्या बोले, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी देखिए अब आपको पहचानना है कि यह जो हम लिखे हैं एग्जाम्पल, यह सेट है या नहीं है। तो हमने क्या कहा, जी अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि यह वेल डिफाइंड है या नहीं है वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो जी अक्षर से शुरू होने वाले, तो जी अक्षर से आपका क्या क्या शुरू होगा, जनवरी, जून, जुलाई, यही ना 3 महीना होगा। तो आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको फरवरी मार्च थोड़ी बोलेगा, आपको तो वही बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई। सबका डाटा क्या होगा इस पर सेम। तो जब सबका डाटा सेम आ जाएगा तो ये क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। जब कोई वेल डिफाइन हो जाएगा तो वो सेट होगा कि नहीं होगा, तो होगा। यानी यह सेट है या नहीं है, तो हाँ सेट है। जैसे देखिए आपको बोले कि विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो कोई कहेगा ना हमारे लिए हाथी है, तो कोई कहेगा कुत्ता है, तो कोई कह सकता है चींटी भी है। तो यहाँ पर डाटा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका डाटा अलग अलग आएगा। तो ये आपका सेट होगा, नहीं सेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 11th में आप पढ़ते हैं, तो जब कक्षा 11th में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे, आपकी क्लास के सभी लड़कियों का संग्रह। तो यानी देखिए तो ये क्या होगा, सेट होगा या नहीं होगा। तो जितने भी क्लास में लड़कियां पढ़ रही है तो आप कोई किसी को खड़ा कराए तो सब तक गिन के काउंट होगा उतना ही बताएगा, चाहे किसी से भी पूछेगा। तो यहाँ पर सबका डाटा क्या आएगा, सेम आएगा। जब सबका डाटा सेम आए, यानी अगर हम किसी वाक्य का प्रयोग किए उस वाक्य पर आप सभी का विचार अगर एक हो जाए तो इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। जब वेल डिफाइंड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखवाए थे यहाँ पर नीचे पहले देख लिखवाए हैं कि सेट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर।
तो देखिए सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे देखिए अगर और एग्जांपल देखिएगा, जैसे देखिए अगर ये ए ले लिए, ए कोई सेट ले लिए बराबर ए ई आई ओ यू, ये क्या है? तो यह वॉवेल लेटर का समुच्चय है। क्या है? वॉवेल लेटर का समुच्चय है। वॉवेल लेटर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवेल लेटर का। तो हम बोले सेट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, आप बोले तो हम कैपिटल लेटर से, मान लीजिए कि ये सेट हो गया तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए हैं। आप बोले कि उसका जो अवयव होगा, एलिमेंट होगा, तो उसको किस में? स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिए, स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिए। ना यहाँ पर हम कॉमा दिए ना कुछ दिए। क्या यह सही है? नहीं। कभी भी सेट लिखिएगा तो जो एलिमेंट अंदर, एलिमेंट सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा ना, तो एक दूसरे के बीच में कॉमा दीजिएगा, ठीक। और उसको सेपरेट कीजिएगा मिडिल ब्रैकेट से। किससे सेपरेट कीजिएगा? मिडिल ब्रैकेट से, तब जाकर ये सही हो गया। ये किसका समुच्चय है? ये समुच्चय आपका वॉवेल लेटर का समुच्चय है। अगर कोई कहे कि 2 से विभाज्य होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय, तो सेट बी बराबर 2 से जितने भी विभाज्य होने वाले सम संख्या, उसका क्या कर लीजिएगा? समुच्चय कर लीजिएगा। आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यानी सेट को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसका जो सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसको किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, आपके बुक का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे देखिए कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए कह रहा है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के ना बोला, पूरे वर्ल्ड का बोला, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कहना मेरा फेवरेट रोहित शर्मा है, तो आपका फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी भी हो सकता है, किसी का फेवरेट विराट कोहली भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ में तो आपका जो फेवरेट होगा उसी को लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा डाटा अलग हो जाएगा, आपका डाटा अलग हो जाएगा, कोई और व्यक्ति रहेगा तो वहाँ पर उसका डाटा क्या हो जाएगा? अलग होगा। तो यह वेल डिफाइन है? तो यह वेल डिफाइन नहीं है। जब वेल डिफाइन नहीं है तो यह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा? सेट नहीं कहलाएगा, ठीक। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए कहा समुच्चय बी के अवयव x एक प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी है, यानी 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 6 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो मान लीजिए कि इसको b, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जो भी काउंटिंग का नंबर होगा उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहीं पर हम मिडिल ब्रैकेट नहीं देते तो ये क्या सेट लिखना मेरा गलत हो जाता। मिडिल ब्रैकेट दिए लेकिन कॉमा नहीं दिए तो वो क्या गलत लिखते सेट। लेकिन ये क्या हो गया? ये जो है 6 से कम प्राकृत संख्याओं का ये क्या है? समुच्चय है। 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप करने का मतलब क्या? सदस्यता। तो देखिए कौन सदस्य होगा, कौन सदस्य नहीं होगा, इसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें ए पॉइंट करके लिखेंगे। देखिए समझिए, यदि स्मॉल ए सदस्य है कैपिटल ए का, जैसे बोले सेट को डिनोट किए कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को किए स्मॉल लेटर से। अगर स्मॉल लेटर जो हो गया सदस्य है कैपिटल लेटर का, तो उसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? अगर सदस्य नहीं है तो कैसे लिखेंगे? तो वही बात को लिखिए, इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ capital A, if a small a is an element of capital A, then it is denoted by A belongs to, small a belongs to capital A। इसको बोलेंगे बाबू belongs to, इसको क्या बोलेंगे? belongs to या इप्सिलॉन टू। इसका हिंदी होता है सदस्य है। इसका हिंदी क्या होता है? सदस्य है। यानी क्या बोले? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। पर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसको पढ़ेंगे बाबू बिलोंग्स टू या इप्सिलॉन। देखिए अब इसका हिंदी हुआ, यदि स्मॉल ए सदस्य है कैपिटल ए का तो सूचित किया जाता है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम उस समय एक एग्जाम्पल लिए थे 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो समुच्चय को कैसे लिखेगा? तो इसको एलिमेंट, इस सेट है तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए, और इसका एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट को स्मॉल लेटर से,
देखिए तो ABCD की बात होगी तब स्मॉल लेटर से, अंक में थोड़ी कुछ दिखना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये क्या है? 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लिखे 1 बिलोंग्स टू A, ये बात आप क्या लिखे शॉर्ट में, हमको नहीं समझ में आया। तो बाबू देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1 बिलोंग्स टू A, बिलोंग्स टू कहने का मतलब हो गया सदस्य है A का। तो देखिए तो A है, मान लीजिए कि A इस परिवार का अगर मुखिया है यानी मालिक है, तो इस परिवार का एक सदस्य है कि नहीं है? तो एक बिलोंग्स टू A, यानी 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है इससे, यानी एक जो है सदस्य है किसका? A का। इसका ये मतलब हो गया। जैसे और देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी, मान लीजिए कि मेरे घर का मालिक दादाजी हैं और उस घर में राम मोहन सोहन रहता है, सोहन है। किसी घर के मालिक दादाजी हैं, उस घर में 3 परिवार है, राम मोहन सोहन। तो राम जो है किस घर का सदस्य है? तो दादाजी का। राम सदस्य है दादाजी का, राम सदस्य है दादाजी का। तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, सदस्य है तो बिलोंग्स टू, यानी राम बिलोंग्स टू दादाजी, राम बिलोंग्स टू दादाजी, यानी राम बिलोंग्स करता है दादाजी के परिवार से, यानी राम सदस्य है किसका? दादाजी का। इसी तरह देखिए, जैसे A बराबर AEIOU, यहाँ पर ले लिए हम वॉवेल लेटर का समुच्चय ले लिए। जब वॉवेल लेटर का समुच्चय ले लिए तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू। अच्छा, यहीं पर लिख देता स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो बताइए तो B इस परिवार का सदस्य है, ट्रू या फॉल्स? सही बात है या गलत बात है? B इस परिवार में है, तो B इस परिवार में नहीं है, यानी यहाँ पर ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? फॉल्स, यानी गलत हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये मेंबरशिप में सबसे पहले 1 देखे, मेंबरशिप इसमें देखे। अब देखिए B पॉइंट करके यहीं पर लिखिएगा, इफ स्मॉल a is not an element of set A, it is denoted by A does not belongs to A। इसको अब पढ़ेंगे हम लोग does not belongs to, इसको क्या पढ़ेंगे? does not belongs to, यानी सदस्य नहीं है, इसको पढ़ेंगे does not belongs to। इसका हिंदी क्या हुआ? सदस्य नहीं है, सदस्य, इसका हिंदी हुआ सदस्य नहीं है। अब देखिए कैसे, जैसे हम एग्जांपल लिए थे दादाजी वाला, तो देखिए दादाजी घर के मेन मालिक हो गए, इनके परिवार में राम मोहन सोहन है, राम मोहन सोहन है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं रीता बताइए रीता सदस्य है दादाजी का, मान लीजिए तो दादाजी का सदस्य नहीं है, तो रीता सदस्य नहीं है दादाजी का, नहीं है दादाजी का, तो रीता सदस्य नहीं है दादाजी का। जब रीता परिवार नहीं है दादाजी के परिवार का, तो इतना जो लिखते हैं सदस्य नहीं है, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे रीता डज नॉट बिलोंग्स टू दादाजी। बात समझ में आया? रीता डज नॉट बिलोंग्स टू दादाजी। बिलोंग्स टू का मतलब हो गया क्या? सदस्य नहीं है। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम ले लिए सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय 8, 10 से कम बोले हैं, ठीक, तो ये हो गया 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। अगर यहाँ पर हम बोले हैं कि 10 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? 10 इस परिवार का सदस्य ही नहीं है, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स। 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ तो ट्रू हो गया। अगर बात सही है तो ट्रू, बात गलत है तो फॉल्स। तो वही बोले इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन इट इज डिनोटेड बाय ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य नहीं है तो इसे सूचित किया जाता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर सदस्य है स्मॉल ए कैपिटल ए का तो उसे सूचित करेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इससे आगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का निरूपण अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए